माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। मिले हैं आज, फिर मिलेंगे कल, जब तक नहीं होंगे सफल। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड दिस इज सेकंड सेशन ऑन फैक्टोरियल्स। सो इफ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट सेशन, मेक श्योर टू चेक आउट दैट फर्स्ट। आई विल पिन द लिंक इन द टॉप। So in the previous session, we understood that let us say if n factorial has some prime number 1 to the maximum power a and prime number 2 to the maximum power b and so on. ठीक है, a and b are maximum powers of primes p1 and p2. Okay, and we need to find out highest power of some composite number. Let us say that composite number is x, and x has p1 to the power c, p2 to the power d. Highest power of x in n factorial. So as such, we have to divide the powers. We have to check कि कितने पेयर्स मिलेंगे हमें p1 टू द पावर c के और p1 टू p2 टू पावर d के इन n factorial. So if p1 to the power a is there in n factorial, तो a by c का इंटीग्रल पार्ट gives us the number that could be the power of x. Similarly, b by d, और एक्चुअल पावर क्या आएगा, जो वैल्यू इनमें से मिनिमम होगा दैट विल बी एक्चुअल पावर ऑफ x इन n factorial. So highest power of x will be minimum of these two values. दो हम कैलकुलेशन ऐसे नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से हम समझ लेंगे जो हमने किया लास्ट सेशन में। इस सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, बट दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर। क्लियर है? ओके, अब एक ऑब्जर्वेशन और कर लेते हैं। बिकॉज यू अंडरस्टूड दैट पावर्स ऑफ 2 इन n factorial is obviously greater than equal to powers of 3 or multiples of 3 greater than equal to powers of 5 and so on for all prime numbers. But as such, if we are even multiplying from 1 to 10, we are getting 5 multiples of 2. But power of 2 is कितना? 2 का पावर कितना आ रहा है? 5 प्लस 4 के मल्टीपल है 2, तो 5 प्लस 2 प्लस 8 यानी 2 क्यूब का मल्टीपल भी 1 है। सो 2 टू द पावर 8 आ रहा है। सिमिलरली 3 के मल्टीपल्स है 1, 2 एंड 3, 3 स्क्वायर का भी एक मल्टीपल है, तो 3 टू पावर 4 आ जाएगा एंड 5 टू द पावर 2 आएगा बिकॉज 5 के दो ही मल्टीपल्स है। सो एज सच 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2. दिस इज पावर्स ऑफ 2, 3 एंड 5 इन 10 फैक्टोरियल. सिमिलरली अगर 50 फैक्टोरियल में देखें, 50 फैक्टोरियल में क्या पावर आएगा? पावर्स ऑफ 2, 3 एंड 5. 2 टू द पावर विल बी 25, 50 by 25, 50 by 2, 25, 25 plus 12, 37 plus 6, 43 plus 3, 46 plus 1, 47. 2 to the power 47 आएगा. सिमिलरली 3 टू पावर क्या आएगा? 50 by 3, 16, 16 plus 16 by 3, 5, 21 हो गया, और 5 by 3, 1, 22. 3 टू पावर 22 आ गया, एंड 5 टू द पावर 50 by 5, 10 plus 10 by 5, 2. तो 5 टू द पावर 12 आ गया. 100 फैक्टोरियल 2 टू द पावर केम आउट टू बी 97, लास्ट सेशन में किया था हमने, और 3 टू द पावर 48 एंड 5 टू द पावर 24. नाउ वी कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न. अगर तुम ऑब्जर्व करो, फर्स्ट केस में भी देखो, 10 फैक्टोरियल में देखो, 50 फैक्टोरियल में देखो, और 100 फैक्टोरियल में देखो, तो 2 टू द पावर 8 है, 3 का पावर 4 है, ऑलमोस्ट हाफ है, यानी हाफ के अराउंड है. सेकंड केस में 47 है 2 का पावर, और 3 का पावर है 22, यानी कि अराउंड हाफ है, स्लाइटली लेसर देन हाफ. बट कभी स्लाइटली लेसर देन हाफ होगा, कभी थोड़ा अप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से नंबर का हम फैक्टोरियल ले रहे हैं. बट इन जनरल पावर ऑफ 2 इज ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ पावर 3 एंड पावर 3 इज ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ पावर 4. क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 100 फैक्टोरियल में भी 2 टू द पावर 97 है, 3 टू द पावर 48 विच इज ऑलमोस्ट हाफ, एंड 5 टू द 24 विच इज एक्जैक्टली हाफ. ठीक है, सो 2 का पावर हमारा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होगा पावर ऑफ 4 इन जनरल इफ नंबर्स आर ग्रेटर देन 10 फैक्टोरियल. ठीक है, छोटे नंबर्स में तो नहीं काम करेगा, बट हाँ 10 फैक्टोरियल से बड़े नंबर्स में दिस विल बी अप्रॉक्सिमेटली लाइक दैट. सो दैट अगर हमें कोई क्वेश्चन में किसी कॉम्पोजिट नंबर का पावर चाहिए, तो डेफिनेटली वी नो कि 2 का पावर अराउंड कितना होगा, 3 का पावर रफली कितना होगा, 5 का पावर अप्रॉक्सिमेटली कितना होगा. तो किसी एक नंबर का अगर हम पावर निकाल दें तो वी हैव एन आइडिया कि बाकी नंबर्स का पावर क्या होने वाला है. क्लियर? तो दैट विल हेल्प अस
इन कैलकुलेटिंग द पावर्स, कि बाकी नंबर्स का पावर कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन हमें क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर किस नंबर का चाहिए। अब क्वेश्चंस पे स्ट्रेट अवे चलते हैं और इन बातों को अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 60 इन 120 फैक्टोरियल? हाईएस्ट पावर ऑफ 60 इन 120 फैक्टोरियल। 60 हमारा क्या होता है? 60 इज 4 into 15, सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। क्या इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत है कि कौन सी पावर हमारी चाय की पत्ती होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा और कौन सा पावर पानी होगा? बिल्कुल डेफिनेटली 5 to the power 1 है, 2 का स्क्वायर है, बट हमें पता है 2 का स्क्वायर भी अच्छा खासा मिलेगा हमको, बिकॉज 5 का पावर अगर हमें n मिलने वाला है तो 3 का पावर भी अप्रॉक्सिमेटली 2n मिलेगा 120 फैक्टोरियल में, और 2 का पावर अप्रॉक्सिमेटली 4n मिलेगा। तो देयर इज सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 डेफिनेटली। सो हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है पावर ऑफ 5, और कोई पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना पावर ऑफ 5 होगा उतना ही पावर ऑफ 60 मिलेगा हमें, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सो पावर ऑफ 5 कितना आ जाएगा 120 में? 120/5 24 प्लस 120/25, यानी कि दिस विल बी 5 to the power 24 प्लस 4 5 to the power 28। So definitely 60 to the power भी 28 ही होगा। Our answer will be 28। ओके, और 2 का पावर यहां पे एग्जैक्टली आएगा कितना? 2 to the power आएगा 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, तो 60 प्लस 30 90 105 112 प्लस 4 116। You can see this is almost 4 times, even greater than 4 times, बिकॉज लास्ट जो नंबर है हमारा 120 फैक्टोरियल दैट इज 120, और 120 हैज 2 क्यूब वाइल ओनली 1 5। पावर 5 का तो एक ही मल्टीपल है, 5 to the power 1 है, बट 2 क्यूब है, दैट इज वाई 2 to the power स्लाइटली हायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 288 दैट कैन डिवाइड 55 फैक्टोरियल? नाउ सॉल्व इट एट योर एंड, बट डिटरमाइन करो कि कौन सी पावर हमारी क्रिटिकल होगी और अकॉर्डिंगली सॉल्व करो, या एक से ज्यादा पावर क्रिटिकल हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। 288 है, दिस इज 12 स्क्वायर इंटू 2, सो 2 का पावर कितना आ जाएगा? 2 to the power 5 32 इंटू 9 इंटू 3 स्क्वायर, 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर है, 2 to the power 5 है, डबल से भी ज्यादा है, तो पॉसिबली 2 की पावर क्रिटिकल होगी, पॉसिबली 2 की पावर क्रिटिकल होगी। 2 का पावर आ कितना रहा है इसमें? 55 फैक्टोरियल में 2 to the power कितना आएगा? 55/2 27 प्लस 27/2 13 प्लस 13/2 6 6/2 3 एंड 3/2 1, सो 2 to the power 40 प्लस 10 2 to the power 50 आ रहा है, एंड दिस शुड बी द क्रिटिकल वैल्यू, बट फिर भी 3 की पावर कैलकुलेट तो कर ही लेते हैं। 3 का पावर कितना आ जाएगा? 55/3 दैट इज 18 18/3 is 6 और 6/3 is 2, so 3 to the power 18 plus 6 plus 2 that is 26 और डेफिनेटली 2 का पावर यहां पे क्रिटिकल हो रहा है, बिकॉज दिस इज एज गुड एज 2 to the power 5 to the whole power 10 पेयर्स मिलेंगे 2 की पावर 5 के, और 3 स्क्वायर to the power 13 इज देयर, तो अल्टीमेटली हम टोटल हाईएस्ट पावर ऑफ 288 कितना बन पाएगा? 10 ही बन पाएगा, बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज 10 इन दिस केस, सो आंसर विल बी 10, ऑप्शन बी। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, एंड दिस वैल्यू इज सफिशिएंटली लार्ज कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर कैलकुलेट करके भी आंसर कर सकते थे, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड कि 3 का पावर ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आएगा, और आया भी है, 2 to the power 50 आया है, 3 का पावर 26 आया है। हाँ, अगर हमें इंस्टेड 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर का पावर चाहिए होता तो उस केस में हमें दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता, डिटरमाइन करने के विच विल बी क्रिटिकल। ओके, एंड दिस इज 144, तो 144 का पावर कितना आता है हमारा? हाईएस्ट पावर कितना आता है? इन दैट केस 2 to the power 4 चाहिए था, यानी कि 2 to the power 4 to the power कितना आएगा? 12 ही मिल पाएगा हमको, तो वहां पे भी हमारा 2 का पावर ही क्रिटिकल होता, बिकॉज 2 की पावर्स कम आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 240 इन 125 फैक्टोरियल? 240 इज 16 into 15, so 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, so either 5 to the power 1 will be critical or 2 to the power 4 will be critical, because 3 की पावर से कम मिलेगा 5 का पावर, बट अल्टीमेटली 2 to the power 4 है तो ये भी क्रिटिकल हो सकता है, और ऑलमोस्ट एज गुड एज ये ऑलमोस्ट इक्वल होंगे 2 to the power 4 जो का जो नंबर मिलेगा हमें, और 5 to the power 1 का जो नंबर मिलेगा। द ओनली थिंग इज दैट 125 फैक्टोरियल ले रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि 5 की पावर्स हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा हो कंपैरेटिवली, बिकॉज 125 इज 5 क्यूब। चेक करते हैं 5 का पावर कितना आएगा? 25
प्लस 5 प्लस 1, तो 5 टू द पावर 31। 2 का पावर क्या आने वाला है 125/2, 62 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1। So 2 to the power is 62 plus 31, 93, 93 plus 15, 108, 108 plus 10, 119 टोटल आ रहा है। 2 to the power 119 आ रहा है। So 2 to the power 4 to the power comes out to be 29 और 2 क्यूब एक्स्ट्रा बच जाएगा और 5 का पावर आ रहा है 31, तो क्रिटिकल पावर हमारा आ रहा है 2 का, बिकॉज 125 फैक्टोरियल था तो 5 की पावर स्लाइटली हायर है हमारे पास, एक्स्ट्रा है थोड़ा, बट 2 का पावर जाएगी बत्ती हो गया इस बार। तो 2 to the power 4 to the power 29, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ 240 will be 29 in 125 फैक्टोरियल। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है। सो आंसर विल बी 29 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 that can divide 82 factorial minus 81 factorial? Now this question is slightly interesting because इस बार हमें एक फैक्टोरियल वैल्यू नहीं है, दो फैक्टोरियल वैल्यू, तो उनका सब्ट्रैक्शन है और उसमें हमें हाईएस्ट पावर ऑफ 12 पता लगाना है। सो इन एनी सच केस व्हाट यू विल डू कि 82 फैक्टोरियल माइनस 81 फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट हम हाईएस्ट पावर आइडेंटिफाई कर सकें कि कहां कैलकुलेट करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 82 फैक्टोरियल इज 82 into 81 factorial and we are subtracting 81 factorial from it. So 81 factorial को कॉमन ले लो, inside that will be 82 minus 1. So this becomes 81 factorial multiplied by 81. अब 81 factorial में हमें 2 का पावर भी मिलेगा और 3 का पावर भी मिलेगा, बट 81 में तो सिर्फ 3 का पावर 3 to the power 4 है। So 12 is 2 square into 3 to the power 1, 2 square into 3 to the power 1। अब रफली हमें 2 और 3 की पावर, 2 की पावर ऑलमोस्ट डबल मिलेगी, बट 2 3 की हमें एक्स्ट्रा पावर्स मिल रही है 81 में। सो चांसेस आर दैट 3 की पावर हमारी जो है दैट विल बी हायर इन डिमांड, हायर इन सप्लाई। 81 में 3 की पावर 4 है, 81 फैक्टोरियल में 3 का पावर कितना है 3 टू पावर 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1। सो टोटल ओवरऑल 3 का पावर कितना हो जाएगा 27 प्लस 13, 3 टू पावर 40 प्लस 4, 3 टू पावर आ गया 44। और 2 का पावर कितना है 81 फैक्टोरियल में 2 टू पावर इज 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। सो दिस इज 78, 2 टू द पावर इज 78। सो एज वी एस्टिमेटेड 2 का पावर हमारे पास सप्लाई में कम है, क्योंकि एज सच दिस इज 2 स्क्वायर टू द पावर 39, जबकि 3 का पावर है 44, मिनिमम वैल्यू आ रहा है 39, तो आंसर विल बी हाईएस्ट पावर ऑफ 12 विल बी 39 ओनली। 39 will be the answer. Clear? Okay. Next question. If 20 to the power n completely divides 76 factorial minus 75 factorial, find the maximum value of n. 20 to the power n completely divides, यानी कि हमें highest power of 20 पता लगाना है in 76 factorial minus 75 factorial. So we can take 75 factorial as common because 76 factorial is 76 into 75 factorial. So 75 factorial को जैसे हमने कॉमन ले लिया, remaining will be 76 minus 1. So this becomes 75 factorial into 75. और 20 is 5 into 4 यानी 5 into 2 square. 5 into 2 square. So definitely 5 to the power को critical होना चाहिए यहाँ पे. Okay. 75 में क्या मिल रहा है हमें? 75 is 25 into 3 यानी 5 square मिल रहा है. 75 फैक्टोरियल में 5 टू द पावर कितना होगा 15 प्लस 3, टोटल आ गया 5 टू द पावर 18 प्लस 2, 5 टू द पावर 20 आ गया। और 2 का पावर कितना आ रहा है 75/2 37 प्लस 37/2 दैट इज 18 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। क्या चेक करने की जरूरत है 2 का पावर को? बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिकॉज 5 का पावर 20 आ रहा है क्लियरली, which is the limiting factor because 2 का पावर हमारा 40 से काफी ज्यादा आ रहा है, तो आंसर विल बी 20 ओनली। मैक्सिमम वैल्यू विल कम आउट टू बी 20 ओनली। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 45 दैट कैन डिवाइड 96 फैक्टोरियल माइनस 63 फैक्टोरियल? नाउ दिस क्वेश्चन इज बेटर देन द प्रीवियस वंस। टेक योर टाइम, थोड़ा सा समय लो और
try to solve it. What should be the approach? What should be the answer? 96 factorial minus 63 factorial. अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने पीछे किए, दो क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली 82 फैक्टोरियल माइनस 81 यानी कॉन्जिक्यूटिव फैक्टोरियल वैल्यूज था, इजी था क्वेश्चन. इस बार गैप बहुत ज्यादा है. तो 96 फैक्टोरियल इज 96 फैक्टोरियल माइनस 63 फैक्टोरियल में से अगर तुम 63 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हो तो इफेक्टिवली बचने क्या वाला है. जैसे कॉमन लोगे 96 फैक्टोरियल में क्या बच जाएगा, 64 इंटू 65 इंटू 66 इंटू 67 टिल 96. till 96 minus 1. 45 is 9 into 5 यानी 3 स्क्वायर into 5 to the power 1. तो हमें 3 की पावर और 5 की पावर दोनों को चेक करना पड़ेगा. बट अल्टीमेटली 63 फैक्टोरियल में चेक हो जाएगा, यहां पे पता लगाना पड़ेगा 64 इंटू 65 इंटू 66 टिल 96 का प्रोडक्ट -1. इसमें 3 का पावर कितना आएगा और 5 का पावर कितना आएगा. दैट इज द रियल क्वेश्चन. ये तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये तो सवाल है कि नहीं. अब इसी सवाल का हमें जवाब ढूंढना है. कैसे जवाब मिलेगा? ये काम करते हैं, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं जहां से कि चीजें समझ में आएंगी. ओके देखो, लेट अस से वी आर मल्टीप्लाइंग 2 and 3. 2 into 3 is 6. अब 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो 6 minus 1 comes out to be 5. ओके कुछ रैंडम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बस एक पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं. देन वी आर मल्टीप्लाइंग 2, 3 and 4 and subtracting 1. Now this is 24 and 24 minus 1 is 23. If you are multiplying 2, 3, 4 and 5 and subtracting 1, so this is basically 120 and 120 minus 1 is 119. 119. तो इनिशियली फर्स्ट केस में we multiplied 2 and 3. प्रोडक्ट हमारा 2 और 3 का 6 आया, सब्ट्रैक्ट किया हमने 1, तो अब जो रिजल्ट आया हमें 5, जो रिजल्ट मिला है 5 इज नीदर अ मल्टीपल ऑफ 2 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 5 is neither a multiple of 2 nor a multiple of 3. ऐसा क्यों है? Because we multiplied a number, a product, our product 2 and 3, 2 into 3. This product is a multiple of 2 and 3 और इससे एक छोटा नंबर है हमारा 5. 5 क्या है? इससे जस्ट छोटा नंबर है. Isn't it so? तो क्या 5 हमारा 2 का मल्टीपल हो सकता था? नहीं हो सकता था. अगर हमने एक नंबर लिया है, लेट अस से 12, अब इससे एक छोटा नंबर लोगे 11, तो 11 तो 2 का मल्टीपल नहीं निकलेगा. 12 हमारा 3 का मल्टीपल है, तो 11 तो 3 का मल्टीपल भी नहीं निकलेगा. हमने एक नंबर लिया अपना 240 और फिर इससे 1 छोटा नंबर लिया 239. 240 हमारा 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है. बट 239 ना तो 2 का मल्टीपल हो सकता है, ना ही 3 का, ना 5 का. तो जिन भी नंबर्स का मल्टीपल हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें तुम 1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो वो जो रिजल्टिंग नंबर होगा हमारा, दैट विल नॉट डेफिनेटली नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ दोज प्राइम नंबर्स. इजंट इट सो? तो अगर हमने इस केस में हमने मल्टीप्लाई किया 64 को, 65 को, 66 को, 67 को एंड सो ऑन टिल 96, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 का पावर अच्छा खासा होगा, 3 का पावर भी होगा, बिकॉज 2 के मल्टीपल्स 64 है, 2 to the power 6 है, 66 है, 68 आएगा, फिर अगला 70 आएगा, 72 आएगा, 96 तक 2 की पावर हमें अच्छी खासी मिलने वाली है. तो 2 का मल्टीपल हमारा जो रिजल्टिंग नंबर है, क्योंकि ये नंबर हमारा, दिस प्रोडक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 2. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2. तो दिस -1 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 2. सिमिलरली 3 का पावर भी हमें मिल रहा है, 66 में है, 69 में मिलेगा, 72 में मिलेगा, 96 तक सब में मिलेगा, तो 3 का मल्टीपल भी है. Hence, resulting number will not be a multiple of 3. Similarly, 5 की पावर्स भी है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, तो 5 का पावर्स भी अच्छा खासा है. और अगर इस नंबर में 5 का मल्टीपल हमें मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टिंग नंबर है, क्योंकि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 5. तो ना तो हमें कोई 3 का पावर मिलने वाला है, ना कोई 5 का पावर मिलने वाला है, और हमारा कंसर्न बस इन्हीं दो पावर से है. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल बी अ प्राइम नंबर, नो. I'm just saying that the resulting number, since that is just 1 less than a multiple of 2, 3 and 5, so we'll not be getting any powers of 2 or 3 or 5. 2 and 3 and 5 will not be a factor of that particular number. ठीक है. प्राइम नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो प्राइम होना जरूरी नहीं है. जैसे हमने अपने एग्जांपल में देखा, यहाँ पे 5 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, बट 119 प्राइम नंबर थोड़ी है. प्राइम थोड़ी है. दिस इज नॉट अ प्राइम, कॉम्पोजिट है. 7 into 17 है, बट 7 और 17 का मल्टीपल है, ना तो 2 का मल्टीपल है, ना 3 का मल्टीपल है, ना 5 का मल्टीपल है. 7 और 17 का उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है. सो इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि डेफिनेट नहीं है कि प्राइम है, बट द पॉइंट इज कि 2, 3 और 5 का मल्टीपल तो पक्के से नहीं है. सो हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है इन दिस केस 63 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें 3 का पावर कितना आ रहा है, 5 का पावर कितना आ रहा है. तो पावर ऑफ 3 विल बी 63 by 3, दैट इज 21,
21/3 will be 7, 7/3 will be 2, तो 3 to the power 28 plus 2 30, और 5 का पावर क्या आ जाएगा 63/5 that is 12 and 12/5 that is 2, तो 5 to the power आ रहा है 14. So critical power will be power of 5 because 3 स्क्वायर की पावर हमें मिल रहा है 15 और 5 का पावर मिल रहा है 5 to the power 1 ही चाहिए, 5 to the 1 का पावर मिल रहा है 14, तो मिनिमम वैल्यू इज 14, आंसर विल बी 14 ओनली. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन एंड इफ यू अंडरस्टूड इट तो अप्रिशिएट कर पा रहे हो. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवर्ट करो, समझने की कोशिश करो, अपने एंड पे कुछ और एग्जांपल लो, पैटर्न देखो, आइडेंटिफाई करो, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा. ठीक है, और समझे बिना आगे मत बढ़ना. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now this is another very good question. Again pause the video and try to attempt it. Try to understand the pattern. क्या पॉसिबल है, क्या हाईएस्ट पावर हो सकता है 2 का इन 32 फैक्टोरियल प्लस 33 फैक्टोरियल प्लस 34 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल टिल 90 फैक्टोरियल. इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या मिलने वाला है. अगर सिर्फ 32 फैक्टोरियल में पूछता तो आसान था, 33 फैक्टोरियल में पूछता तो आसान था, बट सबके सम में पूछ रहा है, सबके सम में पूछ रहा है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच. सबसे पहला अप्रोच तो यही होगा 32 फैक्टोरियल को ले लो कॉमन, जो सबसे छोटी वैल्यू है. तो पहले केस में मिलेगा 1 इनसाइड ब्रैकेट प्लस 33 फैक्टोरियल क्या था 33 इंटू 32 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल कॉमन आ गया है तो बचा अंदर है सिर्फ 33 प्लस 34 फैक्टोरियल 34 इंटू 33 इंटू 32 फैक्टोरियल, तो बच गया है 34 इंटू 33. 35 फैक्टोरियल 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 32 फैक्टोरियल, तो 35 इंटू 34 इंटू 33 प्लस 36 फैक्टोरियल अगला नंबर होगा, 36 फैक्टोरियल हो जाएगा 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 एंड सो ऑन फॉर ऑल द अदर नंबर्स, ऑल द लार्जर नंबर्स. ओके, क्लियर है. ठीक है, अब पैटर्न देखना है हमें. 32 फैक्टोरियल में तो हमें पता चल जाएगा 2 का पावर कितना है, बट इस नंबर में जो कि इनसाइड दिस ब्रैकेट आ रहा है, यहां पे 2 का पावर क्या मिलने वाला है. सबसे पहली चीज वेदर दिस विल बी इवन और ऑड, क्या ये इवन होगा या फिर ऑड होगा. पहली चीज तो यही देख लें, अगर ऑड होगा तो फिर तो टेंशन नहीं खत्म है, बट क्या ऑड होगा या इवन होगा. टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं हमारे 32 फैक्टोरियल से लेकर 90 फैक्टोरियल तक, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितना आ रहा है 90 माइनस 32, दैट इज 90 माइनस 32, क्या नंबर आएगा, दैट विल बी 58 प्लस 1, 59 टर्म्स है, 59 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म इज ऑड, 1 तो ऑड है, 33 ऑड है, बट इसके बाद के ऑल द टर्म्स आर इवन. अब तो सारे टर्म्स इवन आने वाले हैं, क्योंकि जो भी अगला टर्म है उसमें पिछले वाले टर्म के सारे प्रोडक्ट तो कैलकुलेट ही है, एक एडिशनल और हम ऐड कर रहे हैं, तो बाकी सारे टर्म इवन है. तो यानी कि देयर आर 2 ऑड टर्म्स एंड 57 इवन टर्म्स. तो सम क्या आने वाला है, सम विल बी इवन ओनली, बिकॉज 2 ऑड भी इवन बना देंगे, बाकी तो सारे वैसे ही इवन है, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई नहीं. यहां से हमें ये समझ में आया इवन आ रहा है, यानी कि एटलीस्ट 2 टू द पावर 1 तो जरूर मिलेगा, एटलीस्ट 2 टू द पावर 1 तो जरूर मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिल सकता है. क्या ये पार्ट क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आती है कि 2 का पावर 1 तो डेफिनेटली मिलने वाला है क्योंकि इवन नंबर है. ठीक है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है. ओके, तो एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा चीजों को ऐड करके और क्लैरिटी देखते हैं. 1 प्लस 33 ऑड और ऑड को मिला के इवन बना दिया, 34 प्लस 34 इंटू 33 प्लस 34 इंटू 35 इंटू 33, और इसके बाद में 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 एंड सो. तो हमें ये तो पता है कि एटलीस्ट 2 का पावर 1 मिल रहा है, बट हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या 2 का पावर 2 भी मिल रहा है, क्या 2 का पावर 2 भी मिल रहा है यहाँ पे. तो एक काम करते हैं, 2 का पावर 1 को कॉमन ले लेते हैं, और 34 में इस 17 इंटू 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 34 में से एक 2 की वैल्यू हटा देंगे, तो 32 फैक्टोरियल इंटू 2 इनसाइड द ब्रैकेट इज 17 प्लस 17 इंटू 33. एक सेकेंड पहले थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्रैकेट से बाहर 2 निकालने के. पहले थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें कुछ वैल्यूज को. सो फोकस ऑन दिस पार्ट, 32 प्लस 34 इंटू 33, ये वैल्यू क्या बन जाएगा 34. अगर तुम कॉमन लेते हो यहां से तो दिस विल बी 1 प्लस 33, यानी कि दिस विल बिकम 34 इंटू 34, 34 इंटू 34 इजंट इट सो. तो 32 फैक्टोरियल इंटू 34 इंटू 34 प्लस 34 इंटू 35 इंटू 33,
एंड लास्ट में आ रहा है 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 एंड सो ऑन, इसके बाद के टर्म्स। एंड वी हैव टू चेक कि यहाँ पे 2 का पावर सिर्फ 1 है या 1 से ज्यादा है, यानी क्या ये 2 का मल्टीपल है या 4 का मल्टीपल है या 8 का मल्टीपल है, ये हमें प्रिसाइजली पता लगाना है। ओके, 2 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज इन द सेकेंड टर्म 34 इंटू 35 इंटू 33, यानी कि दिस इज बेसिकली 2 इंटू 17 इंटू 35 इंटू 33, यानी कि बेसिकली 2 इंटू ऑड। दिस वैल्यू इज 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू ऑड, और यहां पे तो हमें 36 में 2 to the power 2 मिल रहा है, यानी कि ये दिस वैल्यू इज बेसिकली 8 इंटू ऑड। और इसके बाद के सारे टर्म्स में एटलीस्ट हमें 2 क्यूब तो मिलना ही वाला है, एटलीस्ट 2 क्यूब तो मिलना ही वाला है, इजंट इट सो? तो अगर हम अब 2 कॉमन लेते हैं यहां पे से, तो 32 फैक्टोरियल इंटू 2, और जैसे ही तुमने 2 कॉमन लिया तो यू नो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, दिस इज 4 इंटू सम ऑड वैल्यू, तो दिस विल बी 2 इंटू सम ऑड नंबर, प्लस नेक्स्ट टर्म में हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटू सम ऑड नंबर। 2 को हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर बचा है सिर्फ और सिर्फ ऑड, प्लस इसके बाद के सारे टर्म्स क्या है, दिस इज 8 इंटू ऑड, तो अगर 2 कॉमन भी ले तो 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बचने वाला है, 4 इंटू ऑड, यानी कि दिस विल बी एन इवन नंबर, इवन नंबर हो जाएगा, इवन होगा, और इसके बाद के सारे टर्म्स भी इवन ही होंगे। ऑल द टर्म्स आर इवन एक्सेप्ट दिस टर्म। इवन 2 इंटू ऑड भी क्या इवन ही तो है, इवन ही है। सो ऑल टर्म्स आर इवन एक्सेप्ट दिस टर्म, और क्योंकि सारे के सारे टर्म्स इवन है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑड टर्म बचा है, तो एक अकेला ऑड टर्म पूरे के पूरे सम को ऑड बना देगा, एक अकेला ऑड टर्म पूरे सम को ऑड बना देगा। Hence 32 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू दिस इज ऑड, तो यहां से तो 2 का कोई पावर मिलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें चेक करना है फॉर दिस नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या किया, वी अंडरस्टूड दैट क्योंकि हमारा सम सबसे पहले देखा टोटल टर्म्स 59 है, एंड आउट ऑफ दोस 59 टर्म्स फर्स्ट टर्म विच इज गिविंग 1 32 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद में दैट इज ऑड, सेकंड टर्म विच इज गिविंग 33 दैट इज आल्सो ऑड, बाकी सारे के सारे टर्म्स इवन है, यानी कि 2 ऑड को मिला के भी इवन बन जाएगा, टोटल सम हमारा इवन आ रहा है, और अगर टोटल सम इवन आ रहा है तो डेफिनेटली दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। इसके बाद में हमने थोड़ा सा चीजों को अरेंज करने के बाद में 2 को कॉमन ले लिया, एक 2 की पावर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब हमें चेकआउट करना है कि 2 का और भी पावर मिलने वाला है अंदर कि नहीं मिलने वाला है, ये तो चेकआउट करना था, ठीक है। उसके बाद में ये रियलाइज हुआ कि ओनली वन टर्म इज ऑड, ऑल द अदर टर्म्स आर इवन, एंड इफ ऑल द अदर टर्म्स आर इवन, वन टर्म इज ऑड, टोटल सम विल आल्सो बी ऑड, टोटल सम ऑड आ जाएगा, तो यहां से तो हमें 2 का पावर नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, नॉट मल्टीपल ऑफ 2। सो 2 टू द पावर कितना मिलने वाला है, 32 फैक्टोरियल में कितना होगा, 2 टू द पावर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 और इनटू 2 टू द पावर 1, तो टोटल पावर आ जाएगा हमारा 32, 2 टू द पावर 32 विल बी अवर आंसर। ओके, 2 टू द पावर 32 विल बी अवर आंसर, क्योंकि 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इसका सम क्या आएगा, 31 आएगा, 31 आएगा, 32 नेक्स्ट पावर से एक छोटा आएगा और फिर 1 ऐड कर दोगे 32 आ जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा कैलकुलेशन करना है तो हमेशा जीपी ध्यान रखो, जीपी वाला केस ध्यान रखो, ओके, कि अगर हम सम कर रहे हैं 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस n बाई 2, एक सेकेंड, 2 टू द पावर को नहीं सम कर रहे हैं, वैसे सही लिखा था, 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n बाई 2, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 1, तो रिजल्ट हमारा आएगा 2 टू द पावर 2n 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, दिस सम विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। ओके, सो अगर 2 टू द पावर 10 से लेके हम 2 टू द पावर 1 तक का सम कर रहे हैं, लास्ट में 1 को भी ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2 टू द पावर 11 माइनस 1। ओके, लास्ट में 1 नहीं होगा, 2 टू द पावर 11 माइनस 2 हो जाएगा अदरवाइज। ओके, क्लियर है, तो आंसर यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर 32, दैट इज द अप्रोच। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is the number of values of n for which n factorial is a perfect square, then find the value of a square. A is the number of values of n for which n factorial is a perfect square. So we have to identify for what values of n factorial is a perfect square. Okay, so then find the value of a square. Also mention होना चाहिए था that n is a non-negative integer. Okay, n is a non-negative integer. So if n is a non-negative integer, यानी कि n can be 0, 0 factorial क्या आएगा, this is equal to 1, and we have to identify those n for which n factorial is a perfect square. So 1 is a perfect square,
1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है, तो 0 फैक्टोरियल कम्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर. देन 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यानी कि 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर. बट 2 फैक्टोरियल that is equal to 2. So this is not a perfect square. Then 3 factorial is 2 into 3, which is 6. Again not a perfect square. 4 factorial will be 2 into 3 into 4, 24. Not a perfect square. 5 factorial is 120. Again not a perfect square. और इसके बाद के जो भी नंबर्स मिलेंगे, अब हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला है. नो टर्म विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. और क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई नया टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? व्हेन द पावर्स आर इवन. पावर्स आर इवन. तो फॉर n फैक्टोरियल टू बी परफेक्ट स्क्वायर, दिस मस्ट बी सम प्राइम नंबर 1 टू द पावर 2a, सम प्राइम नंबर 2 टू द पावर 2b, सम प्राइम नंबर 3 टू द पावर 2c एंड सो ऑन. बट एक्चुअल में हो क्या रहा है? 2 फैक्टोरियल हमने जैसे ही लिया, 1 फैक्टोरियल में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 1 ऐड हुआ, नेक्स्ट प्राइम ऐड हुआ हमारा, 2 वाज द फर्स्ट प्राइम. ठीक है, 2 का पावर 1 ऐड हुआ. 3 फैक्टोरियल में जैसे ही हमने 2 में 3 मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 है, तो 3 का एक एडिशनल पावर ऐड हो गया, तो पावर्स हमारे पास ऑड आ गई. नाउ व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 4 इट बिकम्स 4 फैक्टोरियल, बट 2 स्क्वायर ऐड कर रहे हो फिर. ठीक है, तो इवन इफ 2 का पावर अगर हमारा इवन भी हो जाता, जस्ट इन केस अगर 4 फैक्टोरियल, जब हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 फैक्टोरियल में, यानी कि 4 फैक्टोरियल इज व्हाट? दिस इज 3 फैक्टोरियल इनटू 4. सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 4, 3 फैक्टोरियल में 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इवन इफ अगर हमारा 2 का पावर इवन भी हो जाता तो भी 3 का पावर ऑड रह जाता. Isn't it so? फिर हमने मल्टीप्लाई किया 5. अब नेक्स्ट जैसे ही तुम 6 मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई करोगे, 2 का पावर अगर तुम्हारा इवन भी हो जाता, 3 का पावर इवन भी हो जाता, तो भी 5 बेचारा तो अकेला रह जाता ना. ठीक है, फिर 7 मल्टीप्लाई करो तो 7 से एक नया प्राइम इंट्रोड्यूस हो गया. यानी कि इन एनी सच केस देयर विल बी सो मेनी प्राइम्स which will be odd, which will have odd powers. तो डेफिनेटली n फैक्टोरियल कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर फॉर लार्जर वैल्यूज. स्मॉलर वैल्यूज में तो देख लिया 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, बस यही 2 केस बनेंगे. बड़ी वैल्यूज में कभी भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा ऑड होगा जो बेचारा अकेला होगा, जिसकी पावर अकेली होगी. ठीक है, जिसका पावर 1 होगा, और उसको उसका जोड़ीदार जब तक मिलेगा तब तक बहुत सारे नए प्राइम नंबर ऐड हो चुके होंगे. ठीक है, बिकॉज अब इसके बाद में 7 फैक्टोरियल पे 7 इंट्रोड्यूस होगा, फिर 11 फैक्टोरियल पे 11 इंट्रोड्यूस होगा. 7 का जो अपना जोड़ीदार मिलने वाला है, इवन पावर आने वाली है 14 पे, बट उससे पहले 11 आ गया. तो हमेशा कई सारे ऐसे प्राइम्स होंगे जिनकी ऑड पावर्स होंगी. तो कभी भी पावर्स सारे के सारे प्राइम नंबर्स की इवन नहीं हो पाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए दैट इज द नेसेसरी कंडीशन. और वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? बेसिकली व्हाट आई सेड दैट 7 फैक्टोरियल में हमारा बाकी पावर्स को भूल जाओ, बट 7 का पावर 1 है. ठीक है, अब तुम 14 फैक्टोरियल में जाओगे तब जाके 7 का स्क्वायर मिलेगा, बट उससे पहले 11 फैक्टोरियल पे हमें 11 मिल चुका है. ठीक है, 7 की पावर 1 थी, 11 का पावर 1 आ गया, तो अब यहां पे 14 फैक्टोरियल में 11 का पावर 1 तो रहेगा ना. अब 11 को जब तक अपना अगला मल्टीपल होगा मिलेगा, उससे पहले 13, 17, 19 की पावर 1 आ चुकी है. तो कभी भी पावर्स इवन नहीं हो पाएगा सारे के सारे प्राइम नंबर्स का, और जब तक सारे के सारे प्राइम नंबर्स का पावर इवन नहीं होगा तब तक n फैक्टोरियल कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और इसलिए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा. ओनली 2 वैल्यूज आर देयर दैट a इज इक्वल टू 2 एंड हेंस a स्क्वायर की वैल्यू पूछा है. वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है वो ध्यान देना है. a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, और यहाँ पे एक टिक ये भी था कि 0 फैक्टोरियल को हमें चेक करना था. ठीक है, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 फैक्टोरियल को भी चेक करना था. ओके, अगर नेचुरल नंबर होता n, इन दैट केस हमारा आंसर हो जाता 1 ओनली. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? और क्या लॉजिक समझ में आया? अगर कम लॉजिक समझ में आया तो कमेंट में मेंशन करना है दैट यू अंडरस्टूड द लॉजिक, ये क्यों कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार अपना डाउट भी मेंशन करना कि क्यों, क्या क्या तुम्हें दिक्कत आई, क्या चीज है जो फंसा रही है तुम. ठीक है, क्लियर है? इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया इस सेशन में वो समझ में आया होगा. एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.